स्टूडेंट स्टार्ट करें। जी, हमारा पहला मॉड्यूल चल रहा था गूगल बिजनेस प्रोफाइल का। इसमें हमने प्रोफाइल को बनाना सीखा है कि प्रोफाइल बनाते कैसे हैं। उसके बाद हम ऑप्टिमाइजेशन कर रहे थे। इवन हम लोगों ने ये भी देखा है कि कोई सस्पेंड प्रोफाइल हमारी हो जाती है तो उसे रिस्टोर करने के लिए हम एप्लीकेशन कैसे सेंड करते हैं। ऐसे ही है ना, सबको पता है ना कि जब आपकी प्रोफाइल सस्पेंड होती है वहाँ पे क्लिक करते हैं, लर्न मोड पे जाते हैं और वहाँ जाकर हम फिर पूरा फॉर्म सबमिट करते हैं। उसके बाद हम ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर्स देखे कुछ। मैं आपको सबक इसलिए सुना रहा हूँ कि आपको कुछ याददाश्त वापस आ जाए कि हमने इस पूरे मॉड्यूल में क्या सीखा है। आप लोगों को भी पता होगा आपने ये सीखा है, अब आप ये काम कर सकते हो। फिर हमने ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर्स को डिस्कस किया। सो ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर्स क्या थे? रिव्यूज़ लेना, रिव्यूज़ को रिप्लाई करना, फ़ोटोज़ ऐड करना। फ़ोटोज़ के अंदर दो चीज़ें तो स्टैंडर्ड है। एक लोगो वंस ऐड होगा, एक ही दफ़ा ऐड होगा ना, रोज़ाना तो लोगो नहीं ना चेंज हो सकता। कंपनी का लोगो तो एक ही होगा। कवर फ़ोटो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कॉलेज के बाहर बोर्ड लगा हुआ है, उसी तरह आपका कवर फ़ोटो आपकी प्रोफाइल का बोर्ड है। और फ़ोटोज़, ये जो तीसरी चीज़ फ़ोटोज़ थी, ये बार बार हम चेंज कर सकते हैं कि जो भी आपके बिज़नेस में एक्टिविटीज़ हो रही हैं डेली बेसिस पर, आपको लगता है कि कस्टमर्स को दिखाने के लिए हैं, नई एक्टिविटीज़ हैं, फ्रेश एक्टिविटीज़ हैं, आपके कस्टमर्स को नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी इससे। सो आप फ्रीक्वेंटली फ़ोटोज़ लगाएं। कॉलेज में तो हमारे पास बहुत सारा सीन बन सकता है फ़ोटोज़ का। ऑफिस में भी मीटिंग्स हो रही हैं, क्लाइंट्स आ रहे हैं, इनकी भी हम फ़ोटोज़ लगा सकते हैं। कोई फंक्शन हो रहा है, ठीक है ना, कोई डिनर हो रहा है ऑफिस का किसी क्लाइंट के साथ, उसकी भी फ़ोटो। वीडियो भी लगा सकते हैं। वीडियो कितनी बड़ी लगा सकते हैं? 30 सेकेंड्स। नहीं, 2 मिनट की जो वीडियो हमने बनाई थी वो कहा था कि जब हम अपनी प्रोफाइल को अप्रूव कराने के लिए वीडियो देते हैं उनको, तो उस वीडियो को 2 मिनट का होना चाहिए। लेकिन जो आप पोस्ट के तौर पर वीडियोस लगा रहे हो उसको 30 सेकंड्स का मैक्सिमम होना चाहिए। तो आपको 30 सेकंड की नहीं बनानी है, इससे थोड़ी सी 1-2 सेकंड्स कम ही रखो, ठीक है, ताकि उसको परेशानी ना हो कि भाई एग्जैक्टली, क्योंकि आप जब 30 सेकंड की बनाने लगोगे तो मे भी थोड़ी सी बड़ी बन जाए। तो इसलिए बेहतर है कि आप लेस देन 30 सेकंड का टारगेट रखें, ताकि 28 सेकंड्स की वीडियो आपकी ठीक रहती है। गूगल रिकमेंड करता है 30 सेकंड्स को। ये तो हो गया फ़ोटो वाला पार्ट। उसके बाद मैंने क्या कहा था कि अपनी प्रोफाइल में इंफॉर्मेशन मुकम्मल रखें। अगर आपकी वेबसाइट है और आप प्रोफाइल रन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। सो अपनी वेबसाइट का यूआरएल भी उसमें देते हैं हम। और अगर हमारी वेबसाइट नहीं होती है तो ऑटोमेटिक वो हमारी प्रोफाइल को ही हमारी वेबसाइट बना देता है और फिर हमको एक यूआरएल दे देता है खुद ही से, ठीक है। मगर वो वेबसाइट उस तरह की वेबसाइट नहीं है जैसी हमारी डोमेन है, जैसी हमारी होस्टिंग है। वो तो क्या है, वो तो प्रोफाइल में जो कुछ लग रहा है वो उसी को वेबसाइट बना देगा, उसी डाटा को। जैसे मैं तस्वीरें लगा रहा हूँ, लोगो लगा रहा हूँ, अपडेट्स दे रहा हूँ, यही सब कुछ हमारी वेबसाइट बन जाती है। उसके बाद सर्विसेज, प्रोडक्ट्स, हमने कहा था प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया ना प्रोडक्ट्स को, कि 10 प्रोडक्ट्स लगाई जा सकती हैं। प्रोडक्ट्स नहीं की अभी, ओके ठीक है। अपडेट और प्रोडक्ट्स मेरा ख्याल छोड़ दी थी हमने। उसके बाद सर्विस एरियाज, सर्विस एरियाज हम कितने लगा सकते हैं, ठीक है। सर्विस एरियाज हम देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोकली हमारा मैसेज जाए कि हम लोग इस जगह पर एग्जिस्ट करते हैं। और हमें कोशिश करनी है कि हम उस जगह को सर्विस एरिया के तौर पर ऐड करें तो हमारा वो गूगल रिकमेंड करता है 20 किलोमीटर्स या इससे ज़्यादा, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अगर हम लोकल पाकिस्तान के इन्वायरमेंट में देखें तो 20 किलोमीटर्स का ट्रैवल करके कोई कॉलेज तो नहीं आएगा, ठीक है। सो हमने खुद से डिसाइड करना है कि हमें कितने एरियाज़ का सर्विस एरियाज़ देने हैं। लेकिन सर्विस एरियाज़ को हम लोग ऑप्टिमाइजेशन के लिए या कंपटीशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। हमें पता लग रहा है कि भाई हमारा जो कंपटीटर है वो जोहर टाउन में बैठा हुआ है, तो मैं अपनी लोकेशन जोहर टाउन की भी दे दूंगा। मुझे लगेगा मेरा कंपटीटर लोअर माल पे बैठा हुआ है, मैं उसकी भी लोकेशन दे दूंगा, ये देखे बगैर कि वो कितने फासले पर है, ताकि कम से कम वो आए ना आए, कम से कम हमारा बिजनेस तो उस लोकेशन पर भी नज़र आए। सर्विसेज को देखा फिर हमने। सर्विसेज क्या हैं, जो हमारी सर्विसेज होती हैं, भाई हम क्या सर्विसेज दे रहे हैं, वो सर्विसेज आपने टाइम टू टाइम ऐड करते रहना। ये मैंने आपको अभी थोड़ी सी स्टोरी मुख्तसर सी सुनाई है। ये यहाँ पर हम आ गए वापस, यहीं से सब कुछ कर रहे थे। फ़ोटो लगा लो, रिव्यू के लिए कॉल करो लोगों को, लिंक भेजते हैं कि भाई रिव्यू दो। बुकिंग, अगर आपकी वेबसाइट है तो बुकिंग की इम्प्लीमेंटेशन होगी, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट पे कोई बुकिंग का पेज बना हुआ है तो आप उसको ऐड कर सकते हो। बुकिंग को बताया था मैंने कि नहीं बताया था?
बताया था, ठीक हो गया। आ जाए वापस। अब यहाँ पर दो चीज़ें हमारे पास बच गई हैं पूरे इसमें से, वन इज़ अपडेट एंड अनदर इज़ प्रोडक्ट्स, ठीक है। पहले अपडेट से शुरू करते हैं। यहाँ से ज़रा वो भी खोल लेते हैं जिसमें कैनवा हो। अपडेट में आगे, अब अपडेट का मतलब क्या है, अपडेट में भी पोस्ट है हमारी, लेकिन वो ये कह रहा है, कहता है अपडेट पोस्ट अगर आप लगाते हो फ्रीक्वेंटली तो कस्टमर्स को लगता है यानी ये अपडेट में जा रही है, इसकी पूरी कैटेगरी का नाम ही अपडेट है। तो जब आपकी प्रोफाइल नज़र आ रही होगी तो वहाँ पर एक बटन बना होगा अपडेट्स का। इसका मतलब क्या हुआ कि गूगल लोगों को बता रहा है कि भाई कंपनी ने अपडेट्स यहाँ पे रखी हुई हैं, तो अगर आप उनकी कोई अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हो तो आप अपडेट पे क्लिक करो। अब यहाँ पर अपडेट्स हमारे पास वैसे 3 तरह की अपडेट्स है। पहली ऑप्शन पर तो अपडेट ही लिखा हुआ है, दूसरी ऑप्शन पर ऑफर लिखा हुआ है, और तीसरी ऑप्शन पर इवेंट लिखा हुआ है, ठीक है। बल्कि पहले अपडेट पे क्लिक करें। ये कैनवा भी खुल गया यहाँ पे, चलो ठीक हो गया। यहाँ 394 एंगेजमेंट्स हैं, पेज नहीं खुल रहा। चलो यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, दूसरे को देख लेते हैं। ये 2 अलग-अलग प्रोफाइल्स हैं, एक स्कूल की है, एक कॉलेज की है, एकेडमी की है। नेट स्लो हुआ है। जी, जब हम क्या करेंगे, बिल्कुल जैसे आपने ये सारे फैक्टर हैं, इसमें कोई ऐसा फैक्टर नहीं है पहले गूगल अप्लाई करना है तो फिर बाद में ये पता करना, ये सब आपने अप्लाई करने शुरू कर देने सारे। मतलब रिव्यूज की बात ये तो पैरेलल चलती रहेगी, ऐसा फैक्टर तो नहीं है कि वंस करेंगे। ये रिव्यूज तो आपके आज अगर 20 है तो अगले महीने में 40 होना चाहिए, नेक्स्ट मंथ में इन्हें 100 हो जाना चाहिए। तो ये तो हम फ्रीक्वेंटली करते रहेंगे। अपडेट्स क्या हैं, डेली अपडेट्स हैं। इसका क्या मतलब हुआ, एक ही दिन में तो सारी अपडेट्स नहीं देंगे ना, कुछ आज देंगे, कुछ कल देंगे, कुछ परसों देंगे, और फ्रीक्वेंटली देते रहेंगे। ऐसा भी नहीं है कि पता लगे जनाब लास्ट अपडेट जो आई थी वो 6 माह पहले आई थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये शो कर रहे हैं कि हमारी बिजनेस में कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो रही हैं। तो हमारे बिजनेस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी हो, ताकि हमारे क्लाइंट्स को पता लगता रहे। और जितनी ज़्यादा मटेरियल अपडेटेड देंगे, यहाँ पर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देंगे, गूगल को ऐसे लगेगा कि जैसे आप ज़्यादा अच्छा डाटा दे रहे हो अपने कंपटीटर्स के मुकाबले में। नेट बंद हो गया। हाँ, ये भी और वो भी दोनों। जैसे ये हमारे पास आ गया ऐड अपडेट, पोस्ट अपडेट्स टू योर कस्टमर्स ऑन गूगल। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या हम पोस्ट करेंगे, अपडेट बिल्कुल वैसे ही जैसे फेसबुक पे पोस्ट लगाते हो ना, उसी तरह की चीज़ लगेगी, मगर उस तरह का कंटेंट नहीं होगा। मतलब फेसबुक पे हम जो कंटेंट लगा रहे हैं वो तो किसी तरह का भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं होता वो बिजनेस से रिलेटेड हो। लेकिन ये क्योंकि बिजनेस प्रोफाइल है तो यहाँ पर अगर कोई डाटा कंटेंट बिजनेस से हटकर होगा तो गूगल उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, रिजेक्ट कर देगा। रिजेक्ट करने का क्या मतलब है कि उसे पोस्ट नहीं करेगा, वो ये देखेगा। और आपके बिजनेस से मुतल्लिक जो अपडेट है वो रेलिवेंट हो, वो तमाम इन्फॉर्मेशन प्रूफ होनी चाहिए जो आपने पहले से उसको दी हुई है। मिसाल के तौर पर मैं एक पोस्ट बनाता हूँ, उसमें मेरी कंपनी का नाम वही होना चाहिए जो मेरी प्रोफाइल का नाम है, मेरा एड्रेस वही होना चाहिए जो मैंने उधर दिया हुआ है, मेरा मोबाइल नंबर वही होना चाहिए जो मैंने उधर दिया हुआ है। तो इसके अलावा अगर मैं कुछ दूंगा, और उसको ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि कुछ ऑटोमेटेड पोस्ट है, उसको नेचुरल पोस्ट का इंप्रेशन भी मिलना चाहिए कि भाई नेचुरल सर्विसेज हैं। जैसे अभी इस वक्त हमारी एक तस्वीर लेकर कोई बंदा लगा दे तो ये एनिमेटेड तो नहीं लगेगी ना। अगर कोई बंदा इंटरनेट से कोई क्लासरूम की तस्वीर लेके लगा दे तो वो ऑटोमेटेड लगेगी कि भाई ये कहीं से पिक किया इन्होंने पिक्चर।
लेकिन अभी हमारी कोई पिक लेगा तो साफ पता लग रहा होगा एक नेचुरल क्लासरूम है जहाँ पर क्लास चल रही है। सो गूगल कहता है कि ऐसी चीज़ें आपने दिखानी है जो नेचुरल हो, ऐसी चीज़ें नहीं दिखानी जो कि ऐसे लग रहा हो कि जैसे तस्वीरें आपने नेट से ली हुई हैं। ठीक है, हाँ डिज़ाइन आप ले सकते हो, लेकिन उसके अंदर जो आपका मैसेज, पिक्टोरियल मैसेज होगा वो नेचुरल होना चाहिए। सो अब यहाँ पर वो क्या कहता है भाई यहाँ पर आए तो क्या करें, डिस्क्रिप्शन ऐड करें। बिल्कुल उसी तरह जैसे हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं और उसने देखें अच्छा खासा हमें लेंथ दी हुई है 1500 कैरेक्टर्स। इसका क्या मतलब हुआ कि हम अपना मैसेज बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं। यहाँ से मैं तस्वीर ऐड करता हूँ आपको समझाने के लिए, पोस्ट तो नहीं करेंगे हम जी। क्या कहता है, ब्राउज करें। फॉर एग्जाम्पल ये कोई पिक मेरे पास पड़ी हुई है, देखते हैं क्या है, इसको लगा देते हैं। स्क्वायर शेप में लगाएं पिक्स, और ज़्यादा बड़ी पिक्स लगाने की जरूरत नहीं है, छोटी स्क्वायर शेप में पिक्स लगाएं क्योंकि वो मोबाइल पे भी चलनी है हमारे पास। आगे ठीक है ना, जो भी पिक मैंने चूज कर ली, सपोज करें कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, तो यहाँ आएंगे हम और यहाँ पर इसका कंटेंट टाइप करेंगे। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरी अपडेट दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर हो, तो बिल्कुल वही साइंस जो एसईओ के लिए हम साइंस यूज़ करते थे कि इसको अच्छे तरीके से लिखें। और अगर हमें नहीं लिखा जा सकता तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर एक और फोटो लगाता हूँ, मेरा ख्याल है कि कोई पिक दूसरी भी पड़ी होगी एक। कितनी फोटोज लगाने को कह रहा है, 10। कहता भी 10 फोटोज आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैंने 2 पिक्स ऐड किए हैं। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट सर्विसेज ऑफर करना चाह रहा हूँ, तो क्या करूँगा, यहाँ पर कंटेंट भी उसी तरह का लिखूंगा कि भाई मैं डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेज या सर्विसेज जो भी मैं ऑफर कर रहा हूँ, फिर डिटेल में ये भी बता दूंगा कि इन सर्विसेज में या इन क्लासेज में क्या है, जैसे गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, गूगल एड्स है, एसईओ है, जो कुछ है। मैक्सिमम कंटेंट लिखूंगा और कोशिश करूंगा कि कंटेंट इस तरह लिखूं कि उसके बीच में जो मेरे वर्ड्स हैं वो कीवर्ड्स हों, कीवर्ड्स हों, हैशटैग नहीं हो। हैशटैग की बात नहीं कर रहे यहाँ पर, आपने हैशटैग नहीं बनाने की कोशिश करनी। जैसे हम यूट्यूब पर हैशटैग बनाते हैं, जैसे हम फेसबुक पर हैशटैग बनाते हैं, उस तरह यहाँ हमें हैशटैग बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ पर हैशटैग नहीं लिखने, लेकिन जो हमारे कीवर्ड्स हैं उसे हमने कंटेंट में मैसेज की शक्ल में लिख देना है बस। सो यहाँ पर हमारा मैसेज आएगा। चैट जीपीटी को भी यूज़ कर सकते हैं लिखवाने के लिए। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये 2 चीज़ें दे दी। तीसरे नंबर पर क्या कहता है, ऐड अ बटन। ये कॉल टू एक्शन है कि भाई कोई बंदा अपडेट देखेगा, उसको ये तस्वीर भी नज़र आएगी, मैसेज भी नज़र आएगा, उसको लगेगा कि मुझसे रेलिवेंट है, वो आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहेगा। इस पर आए आगे, कॉल टू एक्शन कहता है हाँ भी क्या होना चाहिए अब, बुकिंग, ऑर्डर ऑनलाइन, बाय, लर्न मोर, साइन अप, कॉल नाउ। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव क्या होता है, कॉल नाउ। कि किसी को कोई चीज़ नज़र आ रही है, कॉल नाउ का बटन प्रेस करेगा, कॉल होगी, उन्हें कॉल हो जाएगी, वो इन्फॉर्मेशन लेगा कि जनाब ये आप सर्विसेज दे रहे हैं, मैं ये सर्विसेज परचेज़ करना चाहता हूँ, या मैं ये प्रोडक्ट परचेज़ करना चाहता हूँ, मुझे तरीका बता दें। ठीक है, उसके अलावा हम कहते हैं बाय। हमारी कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट है, डायरेक्ट जैसे दराज की वेबसाइट होती है, सो अगर वहाँ से डायरेक्ट बाय किया जा सकता है तो हम यहाँ से बाय कर लें। ऑर्डर ऑनलाइन, ये भी वही चीज़ है। बुकिंग, अगर हमने कोई बुकिंग का पेज बनाया हुआ है जैसे हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। और साइन अप, अच्छा अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोर्सेज को प्रमोट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी जब कॉलेज में आते हो तो आपका सबसे पहले माइंडसेट होता है कि भाई एक ट्रायल क्लास ले लें। हाँ, सेम इसी तरीके से मैं ये कोर्स को प्रमोट कर रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ भी मेरे यूट्यूब चैनल पे तो मेरे लेक्चर्स पड़े हुए हैं ना बहुत सारे। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर साइन अप का एक बटन बनाता हूँ, या लर्न मोर का ऑप्शन भी होगा शायद है। लर्न मोर पे आए और यहाँ आकर मैं अपने किसी वीडियो का लिंक भी दे सकता हूँ और अपने यूट्यूब चैनल का लिंक। जैसे हमने शुरू में देखा था कि यहाँ पे ट्रैफिक तो बहुत सारी आती है हमारे पास, देखा था ना हमने कि गूगल पर बहुत ट्रैफिक है। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे अपने यूट्यूब चैनल के लिए ट्रैफिक भी मिल रही है यहाँ से, कन्वर्जन होकर मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे ना, इसका मतलब क्या हुआ कि लोग मुझे यहाँ से भी मिल सकते हैं अगर मैंने अच्छी प्रोफाइल अपनी बनाई होगी तो। ठीक है, सो जिस जगह पर आप लेकर जाना चाहते हो वहाँ पर उसको ले जाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक समझाने के लिए आपको दे रहा हूँ, और अगर आपकी कोई वेबसाइट होगी तो आप वो भी दे सकते हो। सबको पता लग गया ना मैं क्या लिख रहा हूँ। क्या किया मैंने, चैनल का लिंक दे दिया, अपना हैंडल दे दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिसे ये पोस्ट नजर आएगी, अगर वो इंटरेस्ट शो करेगा तो वो लर्न मोर का जो बटन बना हुआ है उस पर क्लिक करेगा तो कहाँ चला जाएगा, सीधा मेरे चैनल पर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके पर्पसेस हैं। प्रीव्यू करके देखें जरा, पोस्ट नहीं हम करेंगे, प्रीव्यू करके देख लेते हैं।
है, आ गई है पोस्ट हमारे पास, 2 तस्वीरें थी ना, वो एक वो आ रही है और एक ये आ रही है, ठीक है। और लर्न मोर को दबाएंगे तो कहाँ चले जाएंगे, पोस्ट का बटन प्रेस करूंगा तो पोस्ट हो जाएगी, ठीक है। हाँ, कब पोस्ट नहीं होगी, अगर ये उसके अगेंस्ट होगी, अगर ये उसके स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट होगी तो ये पोस्ट कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे होंगे हम इस पोस्ट में, तो रिजेक्ट भी हो जाएगी। इसके रिजेक्ट होने के भी उतने ही चांसेस हैं जितने पोस्ट होने के। इसलिए आपने ये नहीं समझना कि ये कोई फेसबुक है, फेसबुक की तरह की पोस्ट नहीं लगानी, बिजनेस ओरिएंटेड पोस्ट लगानी है। यानी इसका मतलब ये है बेसिकली कि आप अपने क्लाइंट्स को कैप्चर करने के लिए, अपने क्लाइंट्स को इंगेज करने के लिए अपडेट्स दे रहे हो। तो ये जितनी अच्छी अपडेट्स दोगे आपके लिए फायदा होगा, क्योंकि हर अपडेट के लिए 1500 कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, इतने सारे कीवर्ड्स आएंगे उस पर। फिर अपडेट का अपना मटेरियल भी होता है, आप उसके ऊपर भी तो कैप्शन के तौर पर अपना कीवर्ड टारगेट कर सकते हो। तो अगर आप एक दिन में 2 पोस्ट लगाने लगे हुए हो और महीने में कितनी पोस्ट लगी, तो कितनी टारगेटिंग होगी। अब क्या होगा, जब भी सर्चिंग हो रही होगी तो क्या होगा, ट्रिगर हमेशा आपका ही पेज होगा, जाके आपकी प्रोफाइल ही ट्रिगर होगी कि वहीं से डाटा उठा कर ले आएगी वो, क्योंकि सबसे ज़्यादा डाटा आपने वहाँ पे मेंशन किया होगा, ठीक है। 6 महीनों के बाद अब आपको पता लग गया क्या स्टेटस होगा, साल के बाद क्या स्टेटस होगा, आपकी प्रोफाइल एक अच्छी वैल्यूएबल प्रोफाइल बन चुकी होगी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि एक ही दिन में आप जो है वो 40-40 पोस्ट लगा रहे हैं, ऐसे भी नहीं है। मतलब आराम से सुकून से एक दिन में 2 लगा लो, 3 लगा लो, 4 लगा लो, बस इससे ज़्यादा नहीं। और लगाएं उतनी जितनी आप रोज़ मैनेज कर सकें। यानी आप जो अपना डिसिप्लिन बना सकते हो, रूटीन बना सकते हो कि भाई हम इसको इस तरह लेकर चलेंगे आगे। मतलब अगर मैं आज 3 लगा रहा हूँ तो मैं कल भी 3 लगा सकता हूँ, मेरे पास इतना टाइम भी है। ऐसा ना हो कि 30 डेज में किसी दिन में 3 लग रही हैं, किसी दिन में 1 लग रही है, फिर 10 दिनों का गैप आ रहा है, फिर 4 लग रही हैं, फिर 5 दिनों का गैप आ रहा है, फिर 6 लग रही हैं कि आप अपनी एवरेज मेंटेन करने के लिए होगा, इसका कोई फायदा नहीं होगा। समझ में आ गया कि अपडेट क्या चीज़ है। मैं क्या आपको अपडेट का पता लग गया, अपडेट क्या चीज़ है। अच्छा, अब अपडेट में और भी चीज़ें हैं हमारे पास। ऑफर, अब ये तो सिंपल अपडेट थी ना कि हम सिर्फ बताना चाह रहे हैं। अब हम अगर कॉलेज के सिनेरियो में देखें तो अपडेट्स क्या है। कॉलेज के सिनेरियो में अपडेट्स तो ये है कि भाई नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, वो फंक्शन हो रहा है कोई किसी रेस्टोरेंट में, जो ये करते होते हैं अक्सर, कोई सेमिनार हो रहा है, ये अपडेट्स है ना। कोई नया कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, ये अपडेट्स है। एकेडमिक क्लासेस आ रही हैं, ये अपडेट्स है। तो मतलब जो कुछ भी कॉलेज की एक्टिविटीज़ हैं वो सब अपडेट्स हैं। अब वो ये कहता है ऑफर्स। अब गूगल जो है वो ऑफर्स को भी पसंद करता है। गूगल कहता है भाई आप हमारे प्लेटफॉर्म से ऑफर्स लगाएं। ऑफर्स का क्या मतलब कि भाई मैं यहाँ पर एक बैनर लगा देता हूँ, जैसे फेसबुक पोस्ट लगाई हुई है, वही पोस्ट यहाँ पे ले आता हूँ और उस पर लिख देता हूँ 10% ऑफ। अब ये 10% ऑफ मैं कहाँ पे दे रहा हूँ भाई, ये 10% ऑफ कॉलेज में तो बैनर लगा नहीं हुआ, सड़क पे बैनर भी नहीं लगा हुआ, अखबार में भी इश्तिहार नहीं आया, ये कहाँ लिखा हुआ है, ये सिर्फ प्रोफाइल पे लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑफर किधर से जा रही है, सिर्फ प्रोफाइल से जा रही है। मतलब इस ऑफर को कैप्चर वही कर, पता भी उसी को लगेगा जो प्रोफाइल विजिट करता है। जो बंदा प्रोफाइल पे जाता ही नहीं, उसे क्या पता भाई 10% डिस्काउंट दिया हुआ है। सो गूगल कहता है भाई मुझे अच्छा लगता है कि आप हमारी ऑडियंस को ऑफर्स दें हमारे थ्रू। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑफर जो है ये भी एक बहुत बड़ा ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर है कि हम फ्रीक्वेंटली ऑफर्स लगाएं। जरूरी नहीं है कि ऑफर हमारी 50% ही हो। मतलब वो ये नहीं कह रहा कि बड़ी बड़ी ऑफर्स लगाओ, वो कहता है ऑफर्स लगाओ। भाई आप 25% की ऑफर भी लगा सकते हो, आप 10% की ऑफर भी लगा सकते हो, आप 1% की ऑफर भी लगा सकते हो, आप परसेंटेज ही ना लगाओ, मगर ऑफर में पोस्ट फिर भी लगाओ। सो गूगल को क्या लगेगा, लेकिन कुछ ना कुछ ऑफर दें, कोई ना कोई ऑफर रखे, 2% दे दो, 3% दे दो, ठीक है। लेकिन ये ऑफर किसके लिए है, ये जनरल ऑफर्स नहीं है, किसी को नहीं पता। ये सिर्फ उसी को पता है जो रेगुलर विजिटर है आपकी प्रोफाइल का, जो आपकी प्रोफाइल पर आ रहा है। इससे भी आपकी प्रोफाइल ने ग्रो होना है ऑफर्स ने, ठीक है। ये कैसे लगानी है जरा देखते हैं। और जब हम ऑफर की बात करते हैं तो सबको समझ में आ जाता है कि ऑफर का तो मतलब ही होता है लिमिटेड टाइम, यानी वो लाइफ टाइम तो नहीं होती ना। जब भी कोई ऑफर हो तो वो लाइफ टाइम बात तो होती नहीं है, वो तो खास टाइम के लिए होती है। तो ये देखें जरा क्या लिखा हुआ है, लिखा है 25% ऑफ इन स्टोर और ऑनलाइन। तो मैंने लिखा 10% ऑफ फॉर ऑनलाइन कोर्सेज। चलो फॉर एग्जांपल मैंने ये लिख दिया कि भाई कोई बंदा ऑनलाइन आता है मेरे पास, उसके लिए हमने 10% ऑफ रखा हुआ है। आगे क्या कहता है, स्टार्टिंग डेट कहता है भाई ये ऑफर कब से लेकर कब तक वैलिड है। तो यहाँ अगर मैं स्टार्टिंग डेट बता रहा हूँ उसको, मैं कहता हूँ भाई ये कौन सा मंथ चल रहा है, देख लो ऊपर, अगस्त,
मैं कहता हूँ भाई ये 31 से है, मेरी मर्जी है भाई, मैं इसे 31 से नहीं करना चाहता, मैं आगे ले जाता हूँ। चलो मैं कहता हूँ 5 सितंबर से लेकर, इसका मतलब क्या, अभी इसकी डेट स्टार्ट भी नहीं हुई। हाँ ओके, यहाँ से मैंने क्या कहा 5 सितंबर, ओके। फिर ये नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, एंडिंग डेट, इधर आए और यहाँ आकर मैंने उसे कहा चलो ऑफर दे दी मैंने। अब वो कहता है भाई ऑफर की फोटो कौन सी है, सेम वही, मैं उसी तरह तस्वीर भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। आ गया। उसके बाद क्या कह रहा है, यहां पर भी हम 10 पिक्स लगा सकते हैं। अच्छा उसके बाद कहता है ऐड मोर डिटेल्स, यहां पर क्या है जी देखें जरा, फिर 1500 कैरेक्टर्स आगे, कहता है भाई अपनी जो ऑफर की पोस्ट है उसकी डिस्क्रिप्शन क्या लिखनी है। देखिए डिस्क्रिप्शन ये है आपकी ऑप्टिमाइजेशन, ये डिस्क्रिप्शन का टेक्स्ट आपने ऐसा लिखना है जो आपके कीवर्ड्स हों, और कीवर्ड्स क्या होंगे, आपकी सर्विसेज, आपकी प्रोडक्ट्स, आपके कीवर्ड्स हैं। लेकिन आपने ये देखना है कि गूगल पर आपकी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सर्च करने के लिए लोग क्या यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर ऑफर डिटेल्स आ गई। उसके बाद एक नई चीज़ आ गई इसमें, वो क्या है, वाउचर कोड। अब ये हम चेक लगा रहे हैं कि हमें ये तो पता लगे ना कि भाई ये जो बंदा आकर हमसे डिस्काउंट मांगता है क्या वाकई ये गूगल से आया है कि किसी और तरफ से आया है। सो हमने क्या किया, हमने रख दिया मैंने एक कोड भी रख दिया। इसका क्या मतलब हुआ, कोई भी बंदा आकर अगर ये डिस्काउंट मांगेगा तो वो हमें वाउचर कोड भी बताएगा। हम उसे कहेंगे, वो कहेगा जनाब आपकी एक ऑफर लगी हुई हमने देखी है, तो हम उससे पूछेंगे जी वाउचर कोड क्या है वो बता दें, वो हमें वाउचर कोड बताएगा, हमें पता लग जाएगा ये कहाँ से आया है, गूगल से आया है। ये प्रीव्यू करके देखें जरा, आ गया कोड भी आ रहा है, नीचे डेट भी लिखी हुई आ रही है साथ कि किस तरीके से लगे। ये इस तरीके से नजर आएगी, जब मैं इसे पब्लिश कर दूंगा तो इस तरीके से नजर आ रही होगी। तीसरे नंबर पर क्या चीज है, इवेंट, सेम वैसे ही है। देखें जरा, ये ऑफर से मिलता जुलता है, वैसे ही आ रहा है सब कुछ। स्टार्टिंग डेट, भाई इवेंट जब होता है तो इवेंट की भी तो किसी खास तरीके ही होता है ना। जैसे मैं कहूँ भाई डिजिटल मार्केटिंग पर एक सेमिनार कर रहे हैं हम ये कहेंगे भाई वो 2 सितंबर को हो रहा है, शाम को 5 बजे से लेकर 6 बजे तक या 7 बजे तक सेमिनार है हमारा, या वर्कशॉप कोई हो रही है हमारी। तो उसको अगर आप एडवर्टाइज करना चाह रहे हैं तो सेम इवेंट टाइटल, स्टार्टिंग डेट, यहाँ पर एक ऑप्शन और उसने एक्स्ट्रा दे दी, वो क्या, टाइम, ताकि लोगों को ये भी तो पता लग जाएगा भाई इवेंट शुरू कितने बजे होने हैं और इवेंट खत्म कितने बजे होने हैं। सो यहाँ पर हम उसका स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम भी बता रहे हैं। बाकी सब कुछ वैसे ही है, इवेंट डिटेल्स, फोटोज, और आखिर में क्या है, बटन। वही बात कि भाई किसी ने इवेंट की बुकिंग करवानी होगी तो कैसे करवाएगा। और अगर मैं ये कहूँ कि भाई ये इवेंट मैं वैसे ही ट्रैफिक के लिए यूज़ कर रहा हूँ अपनी यूट्यूब चैनल की, तो यहाँ पर फिर लिंक दे सकता हूँ। या मैं वेबसाइट के लिए चाहता हूँ कि मैंने वेबसाइट के ऊपर एक बुकिंग का पेज बनाया हुआ है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, बुक को सिलेक्ट करके उसे अपनी वेबसाइट के उस लिंक पर ले जाऊँगा, तो उधर से बुकिंग होगी, मुझे मेल्स आती जाएंगी कि कौन कौन लोग रजिस्टर हो रहे हैं उसमें। तो ये हो गया हमारे पास अपडेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास। मैंने कहा था ये वो चीज़ें हैं जो रेगुलरली आपने लगानी है। और गूगल इसको किस टैब में दिखा रहा होता है, अपडेट्स में। जब वो अपडेट को यूज़र विजिटर अपडेट पे क्लिक करेगा आपकी प्रोफाइल में आके, तो आपकी जितनी भी अपडेट्स होंगी इसको नज़र आ रही होंगी। और आखिर में हमारे पास क्या रह गया, प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स क्या है, जैसे मेन्यू होता है भाई रेस्टोरेंट का, हाँ वो ये कह रहा है कि अपना प्रोडक्ट्स का एक मेन्यू भी आप बना सकते हो। और हमने देखा था कि वो कहता है कि आप 10 प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, 10 प्रोडक्ट्स पर वीक। कहता है प्रोडक्ट्स के अंदर कोई बंदा आपकी प्रोफाइल पर आएगा, उसे प्रोडक्ट्स का भी एक टैब नज़र आएगा, तो जब उस पर जाएगा तो उसमें आपकी प्रोडक्ट्स नज़र आएंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर हम कंप्यूटर कॉलेज के हवाले से बात करें कि भी प्रोडक्ट्स क्या हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स एक प्रोडक्ट है, वेब डेवलपमेंट का कोर्स एक और प्रोडक्ट है, फाउंडेशन का कोर्स एक अलग प्रोडक्ट है। मतलब ये जो जो कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं उसके अलग अलग मेन्यूज़ बना दें, कैटलॉग्स बना दें, ताकि किसी को पता लग जाए कि इस कोर्स में क्या है। अब ये बनना कैसे है ज़रा देखें, इस वक्त ऑलरेडी देख रहे हैं कुछ प्रोडक्ट्स बनी हुई हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, जब हमने नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी होगी तो मैं यहाँ से ऐड प्रोडक्ट करूँगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, प्रोडक्ट नेम। चलो जी मैं कहता हूँ प्रोफेशनल, देखिएगा मैं इसका नाम रख रहा हूँ
प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ये तो मैंने किसका नाम रखा है, प्रोडक्ट का नाम। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है, सिलेक्ट कैटेगरी, किस कैटेगरी में रखोगे, कैटेगरी बनाई है ना मैंने कैटेगरीज। अगर मुझे लग रहा है कि नहीं इसकी मैंने नई कैटेगरी बनानी है, ये क्या लिखा हुआ है, क्रिएट न्यू कैटेगरी, और यहां आकर मैं लिख देता हूं इसका नाम कंप्यूटर कोर्सेज, और इधर हम कर देते हैं प्रोफेशनल ट्रेनिंग की बजाय कर लेते हैं, पहला मैं बता देता हूं डिजिटल मार्केटिंग, प्रोफेशनल ट्रेनिंग विषय हटा देते हैं यहां से। उसके बाद आगे क्या पूछ रहा है वो आपसे, प्राइस ऑप्शनल, अगर हम चाहते हैं मेरी प्राइस डिस्क्लोज ना हो तो मैं यहाँ पर प्राइस नहीं लगाता, मतलब मेरी चॉइस है क्या मैं प्राइस लगाना चाहता हूँ कि नहीं लगाना चाहता। अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा भी सकते हैं, वही बात आ गई फिर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, लेकिन यहाँ पर 1000 कैरेक्टर्स हो गए। पहले जो पोस्ट आ रही थी वहां पर हमारे पास 1500 का ऑप्शन था, यहाँ पर 1000 का ऑप्शन है। उसके बाद क्या कहता है, प्रोडक्ट लैंडिंग पेज, इसका क्या मतलब है, जैसे भाई मेरी वेबसाइट है, वहाँ पर मेरा डिजिटल मार्केटिंग का एक पूरा मेन्यू बना हुआ है वेबसाइट के ऊपर, तो किसी ने वहाँ जाना है, कोर्स को डिटेल से पढ़ना है कि कोर्स क्या है, उसकी आउटलाइन क्या है, उसका सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ड्यूरेशन क्या है, जो भी मैंने डिटेल्स उस कोर्स के मुतालिक लगानी है अपनी वेबसाइट पर लिखी हुई हैं, तो यहाँ पर मैं उस वेब पेज का URL दे दूंगा अगर मैं चाहता हूँ, नहीं चाहता तो इसके बगैर भी काम हो जाएगा। उसके बाद क्या कहता है, सिलेक्ट फोटो, हाँ जी कहता है कौन सी फोटो जी आपकी प्रोडक्ट की, यहाँ से फोटो भी चूज कर लो। इस तरह मैं प्रोडक्ट्स ऐड करता जाऊंगा। अब ये प्रोडक्ट्स कितनी ऐड हो सकती हैं पर वीक, 10, और आफ्टर अ वीक ये एक्सपायर हो जाएंगी। यानी अब गूगल ये भी कह रहा है, कहता है भाई ये जो इंफॉर्मेशन आप प्रोडक्ट की शक्ल में दे रहे हो ये बड़ी अपडेटेड होनी चाहिए, ऐसे ही है ना। और यहाँ नोट किया आपने कि यहाँ पर एक्सपायरी टाइम भी नहीं है, मेंशन तो नहीं है, ऑफर में एक्सपायरी टाइम मेंशन था, यहाँ पर तो टाइम भी मेंशन नहीं है। वो कहता है भाई मैं लगाऊंगा ही 1 हफ्ते के लिए, आफ्टर 7 डेज मैंने इसको रिमूव कर देना है। क्यों रिमूव कर देना है, ताकि लोगों के पास आपकी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जा रही हो थ्रू प्रोडक्ट्स, कि आप इस वक्त कौन सी प्रोडक्ट्स ऑफर करें, मे बी 7 दिनों के बाद वो प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल ही ना हो, तो वो कहता है मैं यहाँ से रिमूव करूंगा। हाँ, अगर आप दोबारा से करना चाहते हो उसे फिर से ऐड करो प्रोडक्ट में। आ गया, आखिर में क्या करेंगे, पब्लिश। अब ये जो पब्लिशिंग है और जो हमारी पोस्ट की पब्लिशिंग थी, यानी कि अपडेट से जो पब्लिश कर रहे थे, इन दोनों में फ़र्क क्या है। ये वाली पब्लिशिंग हो सकता है कि 24 आवर्स का टाइम ले, पोस्ट जो होती है वो इतना टाइम नहीं लेती है, वो समटाइम फ़ौरन हो जाती है, समटाइम विद इन अ मिनट और 5 मिनट्स हो जाएगी। लेकिन ये रिव्यू में जाती है, इसको शुरू में गूगल देखेगा, और जब आप उसको लगेगा कि आप सही प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हो, सीक्वेंस सही है आपका, फिर शायद वो जल्दी कर दे। लेकिन ये फर्स्ट टाइम आपके पास 24 आवर्स अप्रूव होने में ले सकती है। यानी आप लगाओगे तो आप देखोगे कि अभी ये रिव्यू में, अभी ये आई नहीं है, तो ये खुद आएगी ऑटोमेटिकली। और ये जितना काम हम अभी देख रहे हैं ये सब फ्री है। यानी आज तक हमने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को लेकर जो कुछ पढ़ा, हम किसी जगह पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे, हर सब कुछ फ्री कर रहे हैं। जब हम गूगल एड्स पर जाएंगे ना तो हम इन्वेस्ट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि बेशक हम गूगल एड्स रन करें, बेशक हमारी वेबसाइट है, बेशक हम सोशल मीडिया चला रहे हैं, मगर सबसे पहला टास्क क्या है कि हम अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करें। हमारा एक स्टूडेंट है, वो ये कहता है कि जनाब मैंने गूगल से ना कोई पिछले 2-3 महीनों में $400 कमा लिया। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये नहीं कि गूगल वालों ने उसे बुलाकर पैसे दिए कि ये लो भाई $400 आप ले लो, ऐसे नहीं है। वो जो बिजनेस करता है वो जब बिजनेस में उसने अपने बिजनेस को लिस्ट किया गूगल पर, तो गूगल से उसे इतनी क्यूरीज जनरेट हुई हैं कि जिसके नतीजे में उसने इतना बिजनेस कर लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गूगल से भी हमें बिजनेस मिलता है, ये नहीं कि गूगल से हमें बिजनेस नहीं मिलता। आप लोग ऐड चला रहे हो ना, अपनी उस लोकेशन की प्रोफाइल्स भी बनाएं जिस लोकेशन पर आप लोग सेल कर रहे हो, और उसको ऑप्टिमाइज करो। क्योंकि जब भी कोई बंदा सर्च करता है तो उसे कॉल करनी होती है, तो वो 2 चीज़ें उसको सामने नजर आती हैं। खासतौर पर जब लोकल एसईओ की हम बात करते हैं ना, जब लोकल एसईओ की बात करते हैं तो प्लेसेस टॉप पर आते हैं। लोकल एसईओ का क्या मतलब है कि मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भाई अब हम लोग ज़राअत शहीद पर बैठे हुए हैं, हम कुछ ढूंढना चाह रहे हैं लाहौर में, तो सबसे पहले मुझे प्लेसेस ही नज़र आएंगे। अगर मैं किसी प्रोडक्ट को देखूँ, मैं कहूँ भाई नियर मी कौन से वाला है, तो सबसे पहले प्लेसेस ही नज़र आएंगे। अब ये प्लेसेस पेड तो नहीं है ना, फ्री है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर अगर हमने एक दफ़ा मेहनत की होगी और इसको लेकर अच्छे तरीके से चल रहे होंगे,
तो इससे विदाउट इन्वेस्टमेंट हमें बिजनेस मिल रहा होगा। ठीक हो गया। ये हमने आज अपना एक मॉड्यूल ख़त्म कर लिया गूगल बिजनेस प्रोफाइल का। जी, एडिट प्रोफाइल में फ़ोटोज़ ऐड करते हैं हम। अभी मैं कह रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, अभी देखें एडिट प्रोफाइल में नहीं है ना। एडिट प्रोफाइल में सिर्फ आपकी प्रोफाइल सेटिंग्स हैं बस। फ़ोटोज़ के लिए आपको फ़ोटो में जाना है। यानी अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई ये मेरी बिजनेस प्रोफाइल है, इसका लोगो चेंज कर दो, एक्सक्यूज़ मी जी, मैं आपसे ये कहूँ कि ये मेरी बिजनेस प्रोफाइल है, इसका लोगो आ रहा है ना स्टार्स अकेडमी का, मैं चेंज करवाना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ भाई मेरा बिजनेस लोगो चेंज करो, कैसे करेंगे? किस जगह पे जाएंगे? ऐड फोटोज़। कहाँ लिखा हुआ ऐड फोटोज़? कहीं नहीं लिखा हुआ, मुझे तो नहीं नज़र आ रहा। एडिट प्रोफाइल नहीं, इधर 1 2 3 4, हाँ ऐड फोटो, ठीक हो गया जी। और कोई बताए मुझे? सही जगह? बिल्कुल सही बताया। अब लोगों में जाएंगे, ठीक है ना। और अगर आपको लगे कि भाई ये कवर फोटो अब आपका 6 माह पुराना हो गया, अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं, कोई खूबसूरत कवर फोटो आपने बना लिया है, तो अब मैं कवर फोटो चेंज करना चाह रहा हूँ, तो अब मैं क्या करूँगा? फिर ऐड फोटो में जाऊँगा। ये आ गया कवर फोटोज, ओके। ये क्या लिखा हुआ है? ऐड फोटोज। यहाँ से भी हो जाएंगी ऐड। ये इसलिए आ रही है ऑप्शन कि मैंने खुद ऐड किया हुआ है ना, ये मेरी प्रोफाइल ही है, मेरे पास मैनेजर हूँ मैं इस प्रोफाइल पे, इसलिए ये सारी ऑप्शन मुझे मिल रही हैं। इस पर आए ज़रा, फिर वही चीज़ आ गई। अब क्या कह रहा है? फोटो भी आ जाएगी और वीडियो भी आ जाएगी। ज़रा एक काम करें, अभी इधर आए, इस प्रोफाइल का नाम क्या था वाला, वही प्रोफाइल खोलें ज़रा। इसकी प्रोफाइल हम खोलते हैं अब दूसरे अकाउंट से। हाँ, स्टार्स अकेडमी लाहौर। चलो जी, ये पूरा मैं यहाँ से कॉपी करके वहाँ लिखता हूँ, यहाँ नहीं, यहाँ। यही है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है ऑप्शन? सी फोटोज जी, इस पर क्लिक करें। जी, अब ये फोटोज उनकी प्रोफाइल से हमें नजर आ रही हैं। ये क्या लिखा हुआ है? ऑल। ये क्या लिखा हुआ है? बाई ऑनर। इसका क्या मतलब है कि भाई जो फोटोज ऑनर ने लगाई हुई हैं, ये उसकी तरफ से हमें नजर आने लगी हुई हैं। अब आए जरा, ऑल करें। देखिए फोटो आ रही है, ये तो ना लगाएं तो अच्छा है ना। अपना इंप्रेशन ही खराब किया हुआ इन्होंने है, शटर वाली फोटो लगाई हुई है, इट्स नॉट फेयर। अब ये क्या लिखा हुआ है? इमेजेस में बी सब्जेक्ट टू द कॉपीराइट। ऐसी चीज़ें नहीं लगानी है, मैंने आपको इसलिए दिखाया कि ऐसी चीज़ें आपको नहीं लगानी है। अब ये क्या बना हुआ है? फ्लैग। ये मैं यहाँ लाने के लिए आपको बताया था कि नया फीचर आपको बताऊँ। क्या लिखा हुआ है? थैंक यू फॉर हेल्पिंग गूगल बाई रिपोर्टिंग कंटेंट विच मे बी वायलेशन ऑफ यूजर कंट्रीब्यूशन। अब वो कहता है भाई आपको लग रहा है कि कोई वायलेशन हो रही है, यहाँ से मैं रिपोर्ट कर सकता हूँ। ये बेसिकली मैं रिपोर्ट कब करूँगा? मैंने आपको बताया था ना कि कंप्यूटर भी तो आकर लगा लेते हैं हमारे इधर, तो उस वक्त आकर मैं रिपोर्ट करूँगा। वैसे तो अगर मैं इसको रिपोर्ट करना चाहूँ तो मैं इसको तो कहूँगा ना भाई पुअर क्वालिटी के, ये ठीक नहीं है ना। लेकिन अभी हम रिपोर्ट नहीं करेंगे, हमने उन्हें कुछ टेंशन नहीं देनी, ठीक है। यहाँ आकर मैं बताऊँगा। पहले ऊपर लिखा हुआ है लीगल इशू, ऑफेंसिव, हेटफुल, पुअर क्वालिटी, नोट अ फोटो और वीडियो ऑफ द प्लेस। कहता है हमारे की नहीं है, मैं इसको चूज़ कर लूँगा। इसको चूज़ करने के बाद मैं अगर मैं कुछ आके बताना चाहूँ तो यहाँ पर मैं डिटेल से भी बता सकता हूँ कि जनाब ये मेरा कंप्यूटर है, ठीक है। तो इनसे हमारा तो कुछ कोलैबोरेशन नहीं है इनसे हमारी। सो ये यहाँ पर आकर एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो आप इनकी फ़ोटो को ख़त्म कर दो। यहाँ पर आकर आप अपना ईमेल एड्रेस भी दे सकते हो, अच्छी बात है, जिधर से आपने बनाया होगा। ज़्यादा मुनासिब होगा कि जो ऑनरशिप वाली प्रोफाइल आप आईडी हो आपके, वो वाला ईमेल दो, ताकि उनको पता लग जाए कि आप ऑनर हो जो खुद से
ये क्लेम कर रहे हो, सिंपल, आई एम नॉट रोबोट, सबमिट। ये बताया था ना मैंने फ्लैग करना, ये फ्लैग करने का ये तरीका होता है। अब इधर आए जरा, इस पे आ जाओ, रिव्यूज कहाँ है ये, अब ये लोगों के रिव्यूज नजर आ रहे हैं हमें, लाइक का ऑप्शन भी है, रिप्लाई का ऑप्शन भी है। मैंने कहा था ना रिप्लाई करने अपने रिव्यूज को, इधर आए, यहां पर भी ऑप्शन आ रही है रिपोर्ट रिव्यू। यहां पर भी आकर हम ये बताएंगे अगर हमें लगेगा कि कोई रिव्यू फेक है तो यहां आकर हम उसको भी रिपोर्ट कर सकते हैं। जैसे अब ये वाला रिव्यू देखें, कहने को ये किसी ने अच्छा रिव्यू दिया हुआ है, नीचे जब गुजरा था अभी मेरे पास, कहाँ गया, मैं चाह रहा हूँ कोई बुरा रिव्यू मुझे नजर आए। ये काम भी डिजिटल मार्केटर्स का होता है, हाँ, क्लाइंट्स को रिव्यूज दिलवाना, अच्छे अच्छे। फोर 4.7 है ना, इसका मतलब कोई ना कोई बुरा रिव्यू होगा बीच में। चलें मेरा यहाँ से मैं कहता हूँ रिपोर्ट, सही हो गया। इधर से हम आकर रिपोर्ट करेंगे अब, लेकिन रिपोर्ट करने से पहले हम इसे कम्युनिकेट करेंगे, जो मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था कि अगर कोई बंदा आपको बुरा रिव्यू देता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि गुस्सा निकालना है उस पर, हो सकता है कि उसका फीडबैक जेन्युइन भी हो, तो आपने उससे पहले बात करनी है, उससे कोशिश करनी है रब्ता करने की, उसे अपना मोबाइल नंबर देना है, अपना ईमेल एड्रेस देना है कि आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करें, आपका जो भी इशू है मैं रिजॉल्व करता हूँ। लेकिन अगर वो ये सारा मैसेज करने के बाद आपको रिप्लाई नहीं करता, एक और रिमाइंडर के तौर पर लिखना है, रिमाइंडर लिखे ना उसे एक और मैसेज देना है कि आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, ठीक है, दोबारा नहीं ना वो करता। फिर तीसरा मैसेज आपने करना है कि भाई हमारे रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये जो स्टूडेंट है ये हमारा करंट स्टूडेंट नहीं है, ठीक है, तो ये कोई फेक एक्टिविटी हुई है, कोई ऑटोमेटेड एक्टिविटी हुई है, तो काइंडली इसको रिमूव कर दें हमारे इधर से, ये है रिपोर्ट करना। लेकिन उससे पहले आपने पूरी कोशिश करनी है कि उसे रिप्लाई करें, ठीक है। अब जब वो गूगल को भी ये पता लग रहा होगा कि आपने उसको 2-3 रिमाइंडर्स दिए हैं कि भाई मुझसे चीज़ ले लो, आपको अगर कोई हमसे गलत सर्विस मिली है तो आप मुझसे अपनी सर्विस ठीक करवा सकते हैं, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे किसी का माउस ख़राब निकल आया, उसने कहा कि जी मेरा माउस बहुत ही ख़राब था, लेकर गया हूँ, घर नहीं चला, तो कंपनी ने लिख दिया जी आप अपना पुराना माउस लें, तो हमसे आकर नया माउस ले लें, तो लेकिन कोई भी नहीं नया माउस लेने आता, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कोई फेक एक्टिविटी कर रहा है। अब गूगल को भी पता लग रहा है कि आप उसे ऑफर्स करने लगे हुए, तो अब गूगल उसको रिमूव कर सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये सारे का सारा कंट्रोल गूगल के पास है, ठीक है। चलें जी, आज हमारा ये काम ख़त्म हो गया, पहला मॉड्यूल हमारा कंप्लीट हो गया, और ये एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें आप फ्री मार्केटिंग कर सकते हो, यानी इसके अंदर आपको कोई इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फिज़िकली बिजनेस कर रहे हैं, इसके लिए आपके पास फिज़िकल बिजनेस होना ज़रूरी है। अगर आप फिज़िकली कोई भी बिजनेस करने लगे हुए हैं और आप उसको ग्रो, देखें कोई भी बंदा बिजनेस करता है तो फिज़िकली बिजनेस ही होता है ना, कोई ना कोई, बेशक प्लाजा तो ना हो, एक दुकान तो होगी, एक छोटा सा ऑफिस तो होगा जहाँ बैठ के वो काम कर रहा है। सो उसको आपने ऑफिस का एक इन्वायरमेंट देना है और उसको गूगल से अप्रूव करवाना है, और उसके बाद आपको ऑनलाइन बहुत ज़्यादा बिजनेस मिलेगा। ये तो बाय नेम सर्च किया, अगर बाय नेम इसको सर्च ना करें तो किधर रैंक? हाँ जी, किधर रैंक कर रहा है देखते हैं इसको। अब ये जो स्टार्स अकेडमी है ना, इसका अच्छा खासा कंपटीशन है। जैसे हम कहें ना पाकिस्तान में पीक सॉल्यूशंस कितने हैं भाई, 2-3 ही है ना, क्योंकि पीक सॉल्यूशंस वाले तो फ्रेंचाइज नहीं देते ना, लेकिन स्टार्स अकेडमी वाले फ्रेंचाइज देते हैं। इसका क्या मतलब है कि इनके बेसिकली तो 2 ऑफिस हैं, एक्चुअली ये 2 ऑफिस हैं, एक इलामा इकबाल टाउन में है, मतलब 2 पार्टनर्स थे, पहले एक ऑफिस होता था, फिर ये 2 हो गए, यानी कि उन दोनों ने अपना अपना बिजनेस अलहदा कर लिया। सो एक इलामा इकबाल टाउन में है और एक जोहर टाउन में। अब ये करते क्या है, इसका मतलब क्या है, इनकी अकेडमी तो एक ही होगी ना, एक जो इलामा इकबाल टाउन में ऑनर एक बैठा हुआ है, एक उसकी है, एक ऑनर जो जोहर टाउन में बैठा हुआ है उसकी है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, पूरे पाकिस्तान में फ्रेंचाइज देते हैं, यानी अगर आप अकेडमी खोलना चाहते हैं आप इनके पास जाएंगे
तो ये अपना जो इनका प्रोसीजर है उसके मुताबिक आपको फ्रेंचाइज दे देंगे, जो इनका क्राइटेरिया होता है, जितनी पेमेंट्स लेते हैं, जो इनके अपने रूल्स हैं उनके मुताबिक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टार्स अकेडमी तो नेट पर भरी पड़ी है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ ना पीक सोल्यूशन को तो हम कह सकते हैं कि ब्रांड है, हालांकि कहने को तो स्टार्स अकेडमी भी ब्रांड है, मगर ये ब्रांड कीवर्ड भी है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि भाई लाहौर में अगर मैं कैलकुलेट करूँ ना कितनी, आप खुद देखें चलते फिरते कहीं से गुजर रहे हो, कोई 4 किलोमीटर तक आप ट्रैवल करें, आपको नजर आती है जगह जगह बोर्ड लगे होते हैं स्टार्स अकेडमी। बेसिकली ऑल आर फ्रेंचाइज्ड, उन सब ने स्टार्स अकेडमी से फ्रेंचाइज लिया होता है। तो जब इसका मतलब क्या हुआ, गूगल के ऊपर बहुत सारी अकेडमीज होंगी जो स्टार्स अकेडमी के नाम से होंगी। ठीक है, ये देखिए आनी शुरू हो गई है। अब उसने मुझे सबसे पहले मुझे कौन सी दिखाई है, जो नियर आ रही है हमारी। यहाँ से अगर हम देखेंगे, मैं कह यहाँ से हम देखेंगे तो लिस्ट में पता लग जाएगा कि ये कहाँ पे रैंक कर रही है। अब इसको रैंक करने के बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं ना। पहली बात तो है कि इस पर काम कुम तो कोई हो नहीं रहा, ऊपर से आपने वो शटल वाली फोटो भी देखी है इसकी। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो फैक्टर्स हैं जो रैंक करने में इन्वॉल्व होते हैं। आपको कितने रिव्यूज थे इसके? 4 ये वाली है शायद, हाँ यही वाली है। ठीक है, ये हेड ऑफिस है, ये मुगलपुरे की है, लालपुर पे शायद ये DHA में है। अब लोकेशन भी डिपेंड करती है ना। अब ये देखिए ये कहाँ पर है, शादरे में है। मैंने तो लाहौर लिखा ना, मैंने लाहौर लिखा है, लेकिन उसके बावजूद वो शादरे वाली 4-5वें नंबर पर, ठीक है ना, वो आ रही है। इस पर माउस रखो, ये वही है ना जो मैं समझ रहा हूँ। हाँ ये वाली एक्चुअल है, ये एक्चुअल वाली है। स्टार्स अकेडमी लाहौर हेड ऑफिस, ये वो है जो अलामा इकबाल टाउन में हेड ऑफिस है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब कंपटीशन कहाँ पर है? यहाँ पे स्टार्स अकेडमी हेड ऑफिस लाहौर। नहीं आई वो वाली? ये कौन से वाली आई है? ये जोहर टाउन वाली आई है। चलिए बहरहाल ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। देखिए मुख्तलिफ आ रही हैं, मतलब ये भरा पड़ा स्टार्स अकेडमीज के साथ लाहौर जो है ना, क्योंकि इनकी फ्रेंचाइज होती है। ऑनलाइन MD कैट डिप्रेशन, अब ये कीवर्ड नहीं है ना, ये कंपनी का नाम तो नहीं है। यहाँ पे कहीं नहीं आ रही है, कोई भी नहीं आ रही है। हाँ एक टाइम था कि ये जो हेड ऑफिस वाली थी ना वो आती होती थी, और प्रीवियस क्लास में जब मैंने आपको सिखाया था, वो आपको याद है ना, हम लोगों ने रीस्टेट का फॉर्म भेजा था, मेरा ख्याल है मैंने स्टार्स अकेडमी का ही भेजा था बनाकर। ये पड़ी हुई है वो जो सस्पेंड हुई हुई है। इस पर आओ, इस पर मैंने काफ़ी काम किया हुआ इनके इस पे। खुले कि नहीं खुला? जी ये देख रहे हैं, मैं क्या सस्पेंड हुई है ना, इस पर हमने काफ़ी काम किया था, ये रैंक भी की हुई थी। लेकिन 2 लोग थे, मैंने बताया था ना कि एक जोहर टाउन वाले थे और एक ये वाले थे। अब गूगल के नज़दीक असल वाला कौन सा हो सकता है? जिसने ज़्यादा बेहतर डाटा प्रोवाइड किया होगा कि मैं ऑनर हूँ इसका। ठीक है, तो शायद उस वक्त इन ये सेकेंडली बाद में आए थे और वो पहले आया हुआ था, इसलिए उन्होंने उसको अप्रूव कर दिया था और इसको उन्होंने डिसअप्रूव कर दिया था। फिर हमने अब दोबारा आ रही है स्टार्स अकेडमी, वो हमने नई बनाई थी। तो इनके उस वक्त काफ़ी सारे अच्छे रिव्यूज़ थे, लेकिन अब ये सस्पेंड हो गई हुई है।
अब ये नहीं आती है। चलो एनीवेज, ये हमारा काम ख़त्म हो गया पहला टॉपिक। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे। आप लोग का कोर्स खत्म है ना, सारा स्टूडेंट तो कोई भी नहीं आप कंटिन्यू कर रहे ना, कि सारे कोर्स खत्म हो गए, सबकी बिजनेस प्रोफाइल है। अब हम इसके बाद अपना टॉपिक शुरू करेंगे, वो वेबसाइट्स की एसईओ शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। किसी ने पढ़ी तो नहीं हुई ना एसईओ आप में से? और वेबसाइट की एसईओ करने के लिए हमें सबसे पहले समझना है वेबसाइट्स को। भाई जब हम कह रहे हैं ना वेबसाइट्स को रैंक करना है, तो अगर आपको वेबसाइट पे काम करना ही नहीं आता तो आप रैंक कैसे कराओगे? लेकिन हम लोग वेबसाइट बनाना नहीं सीखेंगे, हम बनी हुई वेबसाइट में कुछ चेंजेस करना सीखने आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहला टॉपिक हमारा वेबसाइट को एक किस्म का बनाना ही होगा। मैं आप लोगों को एक वेबसाइट दूंगा, तो उसके ऊपर आप लोग प्रैक्टिस करके उसे अपनी वेबसाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी आप चाहेंगे तो उससे अपनी वेबसाइट बना लें, इसलिए दूंगा ताकि जब हम एसईओ पढ़ें तो आप उस वेबसाइट के ऊपर सारे एसईओ के फैक्टर्स को अप्लाई करो। अब ये अप्लाई करने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोफाइल बनाने के लिए तो बिजनेस की ज़रूरत थी ना, तो आप अपनी वेबसाइट बनाओगे, मुझसे सीखते जाएं, साथ साथ उनको इम्प्लीमेंट करते जाइए।